बड़ा मेहमान बड़े मुआहिदे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत, दिफा, तवानाई, साइंस, इत्तलात, फाइनेंस से मुताल्लिक 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए, जबकि तिजारती हुजूम बढ़ाकर $5 अरब की सतह पर लाने पर इतफाक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, दोनों ममालिक के तिजारत, दिफा, साइंस और दीगर शोबाजात के वफाकी वज़राए आला हुक्काम ने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों की तकरीब के मौका पर खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब का कहना था, पाकिस्तान आकर दिल्ली मुसर्रत हुई, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हलाली ने वकील सलमान अकरम राजा से कहा, क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान सजा याफ्ता मुजरिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तयनात जजेस करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ संजीदा नोयत का केस होने पर मुकदमा आज़ाद फोरम को भेज सकता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। गैर जरूरी बहस से वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पार्टी से निकाल दिया, कोई रायत नहीं मांगूंगा, वर्करों से कहता हूँ इस नाइंसाफी पर आवाज़ उठाएं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैं हमेशा PTI और इमरान खान के साथ वफादार रहा और अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। मुझे हालिया फैसले से बहुत दुख हुआ, जो ऐसा महसूस होता है कि इन अफराद ने बुलवाया हो जिन्होंने मुझे कभी पार्टी में कबूल ही नहीं किया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गए, कहते हैं 26 नवंबर को जो हुआ पूरी कौम ने देखा, हमारे लीडर ने कानून की बालादस्ती की बात की, हम आईनो कानून के लिए खड़े रहेंगे। कोई भी शोरूम से आप अगर गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी शोरूम से बाहर तब आएगी जब आप उसको रजिस्टर कराएं। अगर बगैर रजिस्टर कराए कोई भी गाड़ी आई बाहर तो वो गाड़ी इम्पाउंड होगी, गाड़ी सरकार जब्त करेगी और उस शोरूम मालिक जिसने वो गाड़ी बेची, जिसने आपको डिलीवरी दी कर, मतलब जो पुरानी गाड़ी है उसमें मैं बात नहीं कर रहा, अगर किसी ने आज गाड़ी खरीदी है, मतलब मैं ये बोलूँगा ये लॉ समझिए मंडे के बाद से, मंडे के बाद कोई भी गाड़ी अगर शोरूम से बिकी अनरजिस्टर्ड तो उस शोरूम को सील किया जाएगा, कार शोरूम को, और वो गाड़ी इम्पाउंड होगी। सिंध हुकूमत ने बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को सड़क पर लाने पर पाबंदी आयद कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि लोग शिकायत करते हैं महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट्स जारी नहीं की गई, मगर एक्साइज डिपार्टमेंट के पास 80,000 नंबर प्लेट्स हैं जो लोगों ने उठाई ही नहीं। वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं जिससे गाड़ी के फिटनेस चेक हो सके। कौमी टीम के साबिक कैप्टन और मिडल ऑर्डर बैटर बाबर आजम ने खुद को किंग कहने पर नाराजगी का इजहार कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में फतेह के बाद बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने मद्दाहों से दरख्वास्त की कि इन्हें किंग कहना बंद कर दें। करियर के इख्तिताम पर पता चलेगा कौन किंग है। और अदाकारा हानिया आमिर को इनके हालिया फोटोशूट पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अदाकारा ने हाल ही में अपनी सालगिरह के मौका पर बोल्ड फोटोशूट करवाया जिसमें वो एक मरमेड की तरह पानी में अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। हानिया पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी जरूरतमंदाना अंदाज को दिखाने आई थी, लेकिन मद्दाहों को ये बिल्कुल पसंद न आया और उन्होंने